सभी साथियों का डे 39 में हार्दिक स्वागत है। ठीक है, और ये अपना आज सब्जेक्ट है विज्ञान और प्रौद्योगिकी। जो भी नए साथी हैं वो एक बार देख लें कि ये 2000 MCQ की सीरीज है, जो कि आपकी यूपीएससी प्री 2026 और सभी स्टेट पीसीएस के लिए महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसमें 2.5 साल का करंट अफेयर प्लस आपका बेसिक शामिल किया जाता है एनसीईआरटी का। तो जब एनसीईआरटी का पूरा बेसिक शामिल किया जा रहा है सब्जेक्टिव वाइज, तो ये आपकी 2026 हो, 27 हो, 28 हो, किसी भी साल एग्जाम हो, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे जरूर देखकर जाइएगा एग्जाम हॉल में। जो सीट इसको ईमानदारी से करेगा और यूपीएससी प्रीलिम्स में 50 प्लस स्कोर, मतलब 50 प्लस क्वेश्चन करेगा, है ना, और पीसीएस में 80 प्लस क्वेश्चन सही करेगा। जो भी ईमानदारी से इस सीरीज को पूरा कर ले गया है, क्योंकि ये सीरीज पूरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रीड करके ही बनाई गई है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। यहाँ मुझे ज़्यादा समझाने का समय नहीं जाता है, इसलिए मैं थोड़ी सी स्पीड में चीज़ों को बोलता हूँ। हमें यहाँ देखना है पहले क्या पूछा गया है। दूसरा, 100% श्योरिटी होनी चाहिए कथन में। तो श्योरिटी आप जब 2000 MCQ पूरे कर चुके होंगे, डेली करंट अफेयर में 21 MCQ और वीकली करंट अफेयर में 30 MCQ करिए, आपको 3 से 4 महीने में श्योरिटी आना शुरू हो जाएगी। शब्दों के हेर फेर से बचना है। लगातार, पूर्णता, पूरी तरह, केवल 90% केस में गलत है, 10% केस में सत्य होते हैं। जहां सत्य होते हैं मेरी क्लास के माध्यम से पूरा कर लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर बताइए इसका आंसर। सॉलिड फ्यूल डक्टेड रेमजेट तकनीक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह एक मिसाइल प्ररोधन प्रणाली है जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन को ऑक्सीकारक के रूप में उपयोग करती है। एक वायुमंडलीय ऑक्सीजन को ऑक्सीकारक, हाँ, बात बिल्कुल सत्य है। यह तकनीक मिसाइल को सुपरसोनिक गति से लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम बनाती है। बात बिल्कुल सत्य है। भारत इस तकनीक को सफलतापूर्वक विकसित करने वाला दुनिया के गिने चुने देशों में शामिल। अब देखिए, यहाँ पे पहला या आपके दूसरा देश लिख के बोला जा सकता है, आपको ट्रैप में फंसाया जा सकता है। इसलिए जहां मैं मार्क करता हूं इस तरीके से, आपको भी इसी तरीके से पढ़ना है और मार्क करना है। यहीं से आपको एग्जाम में फंसाने का पूरा प्रयास करेगा, जहां जहां मैंने मार्क किया है। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। जेनेटिकली मॉडिफाई सरसों DMH11 के बारे में आपको बताना है कौन सा कथन सही है। इसे दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट द्वारा अब देखिए, यहाँ पे IIT मद्रास लिया जा सकता है, तो आपको याद रखना है। देखिए, मैं बताता चलता हूँ आपको कि आपके साथ कहाँ ट्रैप में आपको फंसाता है एग्जाम में। इसमें बार, वारनेस और वारस्टार नामक 3 जीन शामिल हैं जो संकर में मदद करते हैं। अब एग्जामिनर आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि बार, वारनेस और वारस्टार सुर्खियों में, समाचार पत्रों में रहे हैं, यह क्या है? तो पता होना चाहिए क्या है, जीन है। ठीक है, भारत में व्यावसायिक खेती के लिए अनुमोदित होने वाली यह पहली व्यावसायिक, क्या थी? व्यावसायिक। क्वेश्चन नंबर 3, प्रोजेक्ट कुइपर और स्टारलिंक के संदर्भ में हमको बताना है और सही कथन हमसे पूछा गया है। दोनों का उद्देश्य निम्न पृथ्वी कक्षा, मतलब लो अर्थ ऑर्बिट, यहाँ पे क्या किया जा सकता है, यहाँ पे चेंज या बदला जा सकता है, इसको याद रखना। उपग्रहों के माध्यम से वैश्विक ब्रॉडबैंड इंटरनेट प्रदान कराना। बात बिल्कुल सत्य है। प्रोजेक्ट कुइपर अमेजन की एक पहल है। देखो, ये बिल्कुल याद रखना, यहाँ पर भी एग्जामिनर आपको ट्रैप में फंसा देगा। यह उपग्रह केवल ध्रुवीय क्षेत्रों में इंटरनेट प्रदान करने तक सीमित है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सत्य है। तीसरा क्यों है गलत? व्याख्या आप इसकी PDF आप टेलीग्राम ग्रुप पर मैं डाल देता हूँ, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम में जुड़ने के लिए आप मेरे चैनल पर जैसे ही क्लिक करेंगे
डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे देखेंगे टेलीग्राम का लिंक होगा, उस पर जाकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां से आप PDF प्राप्त कर लिया करिए। आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस, कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण के बारे में हमें बताना है, कौन सा सही है बताइए। यह एक ऐसी तकनीक है जो सूर्य के प्रकाश, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को सीधे ईंधन में बदल देती है, जैसे हाइड्रोजन। बात सत्य है। यह वातावरण से CO2 को कम करने में मदद कर सकती है। बात सत्य है। यह प्रक्रिया प्राकृतिक पौधों की तुलना में कम कुशल होती है और इसमें क्लोरोफिल की आवश्यकता अनिवार्य है। तीसरा क्यों है गलत, व्याख्या है, पढ़िएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी करंट अफेयर में भी रहा है। कौन सा कथन सही है बताइए इसका आंसर। इसका उपयोग DNA के विशिष्ट खंड की अरबों प्रतियां बनाने के लिए किया जाता है। इसमें उच्च तापमान पर स्थिर रहने वाले पॉलीमरेज एंजाइम का उपयोग होता है। बिल्कुल याद रखना, ये भी याद रखना, उच्च तापमान मध्य तापमान किया जाता है। यह तकनीक केवल संक्रामक रोगों की पहचान के लिए उपयोगी है, फॉरेंसिक विज्ञान में नहीं। ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, आप देखिए जहां मैं मार्क कर रहा हूं ना, ये देखिए यही एग्जामिनर आपको घुमाएगा जहां मैं इस तरीके से कर दूं। इन चीजों को बहुत अच्छे से याद रखना है। इस PDF को आप या तो डिजिटल रूप से पढ़ रहे हैं तो आप भी मार्क करें ऐसे, है ना। अगर डिजिटल नहीं पढ़ रहे हैं, आप PDF निकाल ले आए हैं, तो आप पेन के माध्यम से गोला करके जरूर पढ़ें, जिससे आप एग्जाम हॉल में गलती ना करें। क्वेश्चन नंबर 6, स्मार्ट डस्ट तकनीक क्या है, बहुत समाचार पत्रों में रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। बताइए इसका आंसर। यह नैनो आकार के सेंसरों का एक नेटवर्क है जो प्रकाश, तापमान, कंपन जैसे डेटा एकत्र कर सकता है। बात बिल्कुल सत्य है। इसका उपयोग मुख्य रूप से रेगिस्तानी क्षेत्रों में धूल भरी आंधी को रोकने के लिए किया जाता है, मुख्य रूप से नहीं। ये सेंसर वायरलेस तकनीक से डेटा प्रसारित करने में सक्षम होते हैं। 1 और 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, बायो कंप्यूटिंग। आप क्वेश्चन देखिए, एक बार आप क्वेश्चन देखिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख के आइए, UPSC के और PCS वगैरह के, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आप देखें, वाह, सेम ऐसी क्वेश्चन आपको मिले। क्यों? बहुत रीड किया जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। अगर आप हमारी क्लास में, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रीड करने की कोई आवश्यकता नहीं, ना सिलेबस देखने की आवश्यकता है। क्यों? ये हम पहले से ही काम करके आते हैं, वो भी स्मार्ट अप्रोच के साथ। ठीक है, क्योंकि हमारा संकल्प है बहुत सारे बच्चों का, जो भी यहाँ पढ़ रहा है मेरा साथी, उसका प्री क्वालिफाई होना चाहिए। फिर मेंस के लिए 6 से 7 हजार क्वेश्चन की आंसर राइटिंग कराऊंगा। वो तब कराऊंगा जब आप लोग इस चैनल को सहयोग करेंगे, अधिक से अधिक सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे। सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएंगे आप? टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह लिंक शेयर करिए। ये आपकी जिम्मेदारी है, अगर मैं इतना आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। बताइए इसका आंसर। कथन हमसे सही पूछे हैं। इसमें डेटा को स्टोर प्रोसेस करने के लिए सिलिकॉन चिप्स के बजाय जैविक अणुओं जैसे DNA का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल याद रखना, बिल्कुल। DNA में डेटा स्टोर करने की क्षमता पारंपरिक हार्ड ड्राइव की तुलना में लाखों गुना, यहाँ करोड़ों किया जा सकता है। ठीक है। यह तकनीक वर्तमान में व्यावसायिक रूप से सभी व्यक्तिगत कंप्यूटरों में नहीं, सभी में नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, परमाणु संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन, विचार बताना है, करंट अफेयर में काफी रहा है। यह वह प्रक्रिया है जो सूर्य और तारों को ऊर्जा प्रदान करती है। बात बिल्कुल सत्य है। इसमें भारी नाभिक टूटकर 2 हल्के नाभिकों में विभाजित हो जाते हैं। बात गलत है। संलयन रिएक्टरों में रेडियोधर्मी कचरा विखंडन रिएक्टरों की तुलना में बहुत कम होता है। बात बिल्कुल सत्य है। व्याख्या पढ़ लीजिएगा। सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में छपा रहेगा, तब आपको लगेगा कि वास्तव में सर बात सही बोलते थे, कि वो जो क्वेश्चन लाए हैं उन पे मेहनत कर लेनी चाहिए। ये अभी आपको बात समझ में नहीं आएगी, धीरे धीरे आ जाएगी। इस तरीके से पूरे YouTube पर अगर आपको कोई मेहनत करके
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रीड करके इस तरह की कोई भी सीरीज चला रहा हो तो आप मुझे बताइएगा। तब विजन की, दृष्टि की, इनकी टेस्ट सीरीज उठा के आपको लगाना शुरू करा देंगे। ठीक है, इस तरीके से कोई करा रहा हो तो बताइएगा। न्यू टॉपिक बिल्कुल करंट और एनसीईआरटी पूरी कवर करके, कोई डिफिकल्ट नहीं, कोई आपका ये भी नहीं कि बहुत आसान, बस आसान डिफिकल्ट कुछ नहीं होता। PYQ देखो, समझ में आ जाएगा। आज भी 25 क्वेश्चन यूपीएससी ऐसी बनाता है, किसी की हिम्मत नहीं है कि इन क्वेश्चन को छू ले, चाहे जितना बड़ा इंस्टीट्यूट हो चाहे कुछ हो। अब उन्हें हार्ड कह लो, जो कहना हो सो कह लो, पर मैं कहता हूँ 50+ की गारंटी लेता हूँ। क्यों लेता हूँ? क्योंकि 45 से 48 के बीच में ही कट ऑफ बन जाती है और आप 55-60 सही कराओगे इस सीरीज को अच्छे से देख के और रिवीजन करके। बस हमारा काम होना चाहिए, कौन सा हमारे वहां नंबर जुड़ना है, मेंस के जुड़ना है, मेंस के लिए हम मेहनत कराएंगे। यह मानव डीएनए का वह हिस्सा है जो प्रोटीन के लिए कोड नहीं करता, डार्क जीनोम। बात बिल्कुल सत्य है। इसे पहले जंक डीएनए माना जाता था, लेकिन अब यह ज्ञात है कि यह जीन विनिमय में भूमिका निभाता है। डार्क जीनोम मानव शरीर के कुल डीएनए का केवल 1% हिस्सा है। नहीं, ये बात बिल्कुल क्या है, गलत है। क्यों गलत है? बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं ऐसे कहूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहूंगा, क्योंकि यहां पर ट्रैप में फंसाने के लिए अच्छा एक पॉइंट है, एग्जामिनर ढूंढता है। क्वेश्चन नंबर 10, लीडार, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग तकनीक के संदर्भ में आपको बताना है। बताइए इसका आंसर, कौन सा कथन सही है? यह दूरी मापने के लिए रेडियो तरंगों के बजाय लेजर पल्स का उपयोग करता है। इसका उपयोग स्वतः वाहनों, सेल्फ ड्राइविंग कार्स में बाधाओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। लिडार तकनीक पानी के नीचे वस्तुओं को देखने में सक्षम नहीं है, ये बात गलत है। व्याख्या पढ़िएगा आप। क्वेश्चन नंबर 11, जूनोटिक रोगों के प्रसार के वैज्ञानिक कारणों पर विचार करना है। कौन सा कथन सही है बताइए? ये रोग मनुष्यों और जानवरों के बीच साझा रोगाणु, वायरस और बैक्टीरिया, देखो यहाँ पर यूपीएससी क्या करेगा ना, केवल वायरस या केवल बैक्टीरिया के कारण होते हैं करेगा, है ना, इसको याद रखना। वनों की कटाई और वन्यजीव व्यापार इन रोगों को फैलने के जोखिम को कम नहीं अधिक करते हैं। वन हेल्थ दृष्टिकोण मानव, पशु और पर्यावरणीय स्वास्थ्य के अंतर संबंधों को संबोधित करता है। क्वेश्चन नंबर 12, ब्लॉकचेन तकनीक और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में हमको बताना है। करंट अफेयर का क्वेश्चन है प्योर, बताइए इसका आंसर। ये स्वनिष्पादित अनुबंध हैं जिनकी शर्तें सीधे कोड में लिखी होती हैं। बात बिल्कुल सत्य है। इनके निष्पादन के लिए किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता अनिवार्य है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक बार ब्लॉकचेन पर तैनात होने के बाद इन्हें आसानी से बदला या हटाया नहीं जा सकता। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपीएससी प्रीलियम 2026 के लिए करंट अफेयर का, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 13, जीन ड्राइव तकनीक क्या है बताइए? सही बताना है। यह एक ऐसी तकनीक है जो किसी विशेष आनुवंशिक विशेषता के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में विरासत में मिलने की संभावना को 50% से बढ़ाकर लगभग 100% कर देती है। बात बिल्कुल सत्य है। इसका उपयोग मच्छरों की आबादी को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। जीन ड्राइव तकनीक का याद रखना, पीसीएस वालों डायरेक्ट पूछेगा आपसे, तो यह पूरी तरह से सुरक्षित है और पारिस्थितिकी तंत्र पर इसका कोई अन्य अपेक्षित प्रभाव नहीं पड़ता है। 1 और 2 बात सत्य है, तीसरा गलत है। ऐसे ही सेम एमसीक्यू आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, देखिए यूपीएससी के पीवाईक्यू देखिए आप, इसी तरीके से क्वेश्चन आपको मिलेगा जैसे मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14, 3D बायो प्रिंटिंग, देखिए इसी तरीके से यूपीएससी पूछेगा। देखिए आप क्वेश्चन बनाने का लेवल देखिए आप। यह जीवित कोशिकाओं का उपयोग करके कृत्रिम अंग और उत्तक बनाने की प्रक्रिया है। ऐसी सेम वो भी लिखेगा। कि पीवाईक्यू का बहुत डेप्थ में एनालिसिस है, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, जब एग्जाम हॉल से आओगे
तब कहोगे सर आपकी क्लास है तो 75+ क्वेश्चन हमको देखने को मिले, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तब समझ में आएगा आपको, अभी नहीं आएगा। इसका उपयोग दवाओं के परीक्षण के लिए मानव उत्तक मॉडल बनाने में किया जा सकता है। वर्तमान में पूरे कार्यशील मानव हृदय का प्रत्यारोपण 3D बायो प्रिंटिंग के माध्यम से नियमित रूप से किया जा रहा है, नहीं। ऐसी देखो, जैसे मैंने थर्ड लाइन डाली ना, ऐसी आप देखना, यूपीएससी सेम ऐसी आपको ट्रैप में फंसाएगा, कई कई क्वेश्चन देखना आप उठा के, ऐसे ही सेम ट्रैप में फंसाएगा आपको, ऐसी लाइन डाल के आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्वेश्चन नंबर 15, क्वांटम उलझाव के बारे में हमें बताना है, कौन सा कथन सही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का 2026 के लिए, पढ़ के जाएं। बताइए इसका आंसर। यह एक ऐसी घटना है जहां दो कण इस तरह जुड़ जाते हैं कि एक अवस्था दूसरे को प्रभावित करती है, चाहे वे कितने भी दूर हों। अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसकी स्पूकी एक्शन एंड एट ए डिस्टेंस कहा था। इसका उपयोग सुरक्षित संचार में किया जा सकता है। ऐसे ही यूपीएससी से आपसे पूछेगा। 16 नंबर क्वेश्चन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में प्लाज्मा आर्क गैसीकरण क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। बताइए इसका आंसर, करंट अफेयर में काफी रहा है। यह कचरे को बहुत उच्च तापमान पर प्लाज्मा मशाल का उपयोग करके ऊर्जा और सिंथेटिक गैस में बदलने की प्रक्रिया है। बात बिल्कुल सत्य है। यह पारंपरिक भस्मीकरण की तुलना में अधिक हानिकारक गैसों को छोड़ता है, नहीं ऐसा नहीं है। इसमें बचा हुआ अवशेष एक कांच जैसा पदार्थ होता है जिसका उपयोग निर्माण में किया जा सकता है। मैं क्यों कह रहा हूँ, आप इस लाइन को पढ़ो, यूपीएससी सेम ऐसी लाइन लिखेगा। इसको पढ़ो, एक बेसिक की लाइन लिखेगा। इसको पढ़ लो, एक करंट की लाइन लिखेगा, और एक लाइन ये वाली आपको कंफ्यूजन के लिए लिखेगा। ये यूपीएससी का बहुत पुराना मॉडल है और ये वो करता आता है। सेम ऐसी क्वेश्चन आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 17, व्याख्या आप लोग जरूर पढ़ा करिए, है ना। बताइए, हाइपर लूप परिवहन तकनीक के संदर्भ में बताना है, कौन सा कथन सही है। और ये आज के करंट अफेयर में भी थी ये तकनीक। बताइए इसका आंसर। यह कम दबाव वाली ट्यूब में चलने वाले पोर्ट्स का उपयोग करती है। यह चुंबकीय उत्तोलन और रैखिक प्रेरण मोटर पर आधारित है। घर्षण की कमी के कारण यह ध्वनि की गति के करीब पहुंच सकती है। तीनों ही बातें बिल्कुल सत्य हैं। डी ऑप्शन इसका जहां है आप सही कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18, आर्टिफिशियल रेन कृत्रिम वर्षा या क्लाउड सीडिंग में किन पदार्थों का उपयोग किया जाता है। और बेसिक का क्वेश्चन है, करंट अफेयर में भी रहा है, तो बताइए इसका आंसर। सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, शुष्क बर्फ या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल याद रखना, पीसीएस वालों ऐसे ही सेम पूछ देगा ना तो आप रह जाओगे। न्यू टाइप से क्वेश्चन है, आप ये ना सोचें सिर्फ यूपीएससी के लिए थे भाई। क्वेश्चन इस लेवल के हैं ना कि कुछ भी, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, करंट अफेयर और एनसीईआरटी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19, ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी। यार ये क्वेश्चन बिल्कुल पढ़ के जाना, बहुत समय से, लंबे समय से करंट अफेयर में चल रहा है और यूपीएससी ने अभी तक इस पर ध्यान देना, एक बार दिया था पर इस तरीके से नहीं पूछा था। बताइए इसका आंसर। एआर वास्तविक दुनिया पर डिजिटल जानकारी डालता है, जबकि बीआर उपयोगकर्ता को पूरी तरह से डिजिटल दुनिया में ले जाता है। ये पूरी तरह 10% वाला है जो सत्य है, याद रखना। बीआर के लिए विशेष हेडसेट की आवश्यकता होती है, लेकिन एआर को स्मार्टफोन के माध्यम से अनुभव किया जा सकता है। देखिए यूपीएससी ऐसे ही क्या है, कंपेयर करके क्वेश्चन पूछा है टेक्नोलॉजी में, है ना। बिल्कुल याद रखना, बिल्कुल बात सही है। ईआर का उपयोग केवल गेमिंग में किया जा सकता है, तब जबकि बीआर का उपयोग शिक्षा में, देखो बीआर का भी किया जा सकता है, तो ये बात तो गलत है। ठीक है, 1 और 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 20, बताइए इसका आंसर। विक्रम एस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। बताइए। यह भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट है जिसे स्काई रूट एयरोस्पेस द्वारा बनाया गया। यह एक उपकक्षीय प्रक्षेपण यान है। इसे इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। बात तीनों ही सत्य है।
तो बहुत इंपॉर्टेंट ये सीरीज रही है पूरी हमारी 2000 एमसीक्यू की रहेगी, बिल्कुल ध्यान से देखिए। और मैं देखूंगा कि किस साथी ने ये लास्ट तक हमसे जुड़े रहे और पूरी मेहनत से सीरीज को देख रहे हैं, ठीक है। तो उनके लिए एक चीज है कि वो लास्ट में कमेंट करें कि वो किस जिले से हैं। मैं समझ जाऊंगा कि उन साथियों ने पूरा इस क्लास को देखा है। और अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को सब्सक्राइब कराएं, जिससे चैनल पर और भी चीजें स्मार्ट अप्रोच से शुरू हो सकें फ्री ऑफ कॉस्ट। ये आपका सहयोग होगा, है ना। चलिए, धन्यवाद।